यह भारतीय ऐतिहासिक विरासत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की पहली ऐतिहासिक विरासत है। यह एक प्राचीन खगोलीय ज्योतिष वेधशाला है जिसकी गणना आज भी प्रमाणिक है। यह भारतीय खगोलीय ज्योतिष विज्ञान की एक अनूठी विरासत है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र है जो आज भी यहाँ का स्थानीय समय एकदम सटीक बताता है। यहाँ तक कि इससे 2 सेकंड का अंतराल भी ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ बने यंत्रों की सहायता से आज भी सूर्य की रोशनी से की गई खगोलीय गणनाएं इतनी प्रामाणिक होती हैं कि आज भी यहाँ के यंत्रों द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर जयपुर का पंचांग तैयार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जयपुर के जंतर मंतर का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ संपूर्ण भ्रमण करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। यह जयपुर का जंतर मंतर विश्व धरोहर है। इसका निर्माण आमेर के महाराजा और जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 से 1734 के बीच करवाया था। जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ जंतर यानी यंत्र, मंत्र का अर्थ गणना से लिया जाता है। यह खगोलीय वेधशाला प्राचीन मध्यकालीन खगोलीय यंत्रों व जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जयसिंह बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी थे जिन्होंने जयपुर को सुनियोजित तरीके से बसाया था। इनकी खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी और वे स्वयं भी कुशल खगोल वैज्ञानिक थे, जिसका प्रमाण यह जयप्रकाश यंत्र है जिसके आविष्कारक स्वयं महाराजा सवाई जयसिंह थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज में भी सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित विभिन्न वेधशालाओं के बारे में लिखा है कि महाराजा ने खगोलीय वेधशालाओं के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूतों को भेजकर वहां से प्राचीन व महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान के ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई और उनको अपने पोथी खाने में संरक्षित कर उनका अनुवाद करवाया। और हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर सवाई जयसिंह ने देश में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा और जयपुर में बनवाई गई। विभिन्न भाषा में लिखे गणितीय ज्योतिष ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद मराठा ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ ने किया और श्री माली पंडित केवल राम जी ने गणित ज्योतिष सारणियों का निर्माण किया। सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनाने से पहले 6 वर्षों तक अनुसंधान किया। वह पीतल के यंत्रों के मॉडलों से अच्छे से परखने के बाद इन बड़े यंत्रों को बनाया गया था। जंतर मंतर का जीर्णोद्धार 1901 में महाराजा सवाई माधो सिंह के समय किया गया था। पहले यह वेधशाला चूने और पत्थर से बनी हुई थी। 1901 में सवाई माधो सिंह के समय पंडित चंद्रधर गुलेरी और पंडित गोकुल चंद के सहयोग से संगमरमर के पत्थरों से जीर्णोद्धार किया गया था। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसका मुख्य कारण आज भी इन सभी प्राचीन यंत्रों की सटीक गणना, ग्रह, नक्षत्रों, स्थानीय समय की सही गणना होना है। इस भारतीय खगोल विज्ञान की विद्या को अद्भुत मानकर विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की पहली विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक विरासत है। अब हम जंतर मंतर के सभी खगोलीय वास्तुशिल्प यंत्रों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर 19 प्रकार के खगोलीय यंत्र हैं जिनसे हम नग्न आंखों से खगोलीय स्थितियों का शुद्ध अवलोकन कर सकते हैं। यह यंत्र दक्षिणोदक भित्ति यंत्र है। इसका प्रयोग दिन के मध्याह्न समय में सूर्य के उनतास और उनके द्वारा सूर्य क्रांति व दिनमान जानने के काम आता है। जब सूर्य ठीक इसके ऊपर होता है
तब दीवार के बीच लगी इस लोहे की छड़ से इस सपाट दीवार पर छाया से इस अर्ध आकार की चाप पर छाया गिरती है, जिसपे लिखी डिग्रियों से हम सही मान ज्ञात किया जाता है। इसी यंत्र के पूर्वी भाग में भी यह यंत्र और बना है। इसमें भी ऊपरी छोर पर बनी इस छड़ से ये दो अर्ध आकार के चाप एक दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं। इन पर छाया से सूर्य के 49 व उनके द्वारा सूर्य कांति का दिनमान सही ज्ञात किया जाता है। यह जो सामने नजर आ रहा है यह लघु सम्राट यंत्र है। यह एक धूप घड़ी है जिसका उपयोग यहाँ का स्थानीय समय जानने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर का लैटिट्यूड यानी अक्षांश 27 डिग्री है, जिससे यहाँ बने इस यंत्र की यह दीवार जो त्रिभुजाकार है यह 27 डिग्री के कोण पर बनी है। यह दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हुई बनी है। इससे दोनों ओर संगमरमर की पट्टिकाएं बनी हैं जिन पर समय अंकित है। यह इस सम्राट यंत्र का पश्चिमी डायल है। यह सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय दर्शाता है। हर 1 घंटे के लिए एक एक संगमरमर पट्टिका है जिन पर समय अंकित है। 1 घंटे को 4 भागों में 15-15 मिनट में बांटा गया है। हर मिनट को 3 भागों में बांटा गया है, जिससे यह सूर्य घड़ी 20 सेकंड तक के समय अंतराल को बताती है। अब सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इसके पूर्वी डायल पर हम समय देखते हैं। छाया अभी 3 पट्टिका पूरी तय करके चौथी पट्टिका के 15 मिनट के 3 चरण पूरा करके अगले 3 मिनट पर है, तो अभी समय 3:48 है, जिससे आज का IST समय जानने के लिए आज का समय अंतराल 32 मिनट जोड़ने पर जो समय आता है वह आता है 4:20, जो एकदम सही समय है। यह सामने आप देख रहे हैं इस यंत्र का नाम जय प्रकाश यंत्र है। इस यंत्र का आविष्कारक महाराजा सवाई जयसिंह सवें थे। इस यंत्र की सहायता से सूर्य कौन से ग्रह में चल रहा है इसका सटीक पता किया जाता है। सवाई जयसिंह ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, तो इस यंत्र से सूर्य का ग्रह एवं वर्तमान में किस राशि में सूर्य है इसका पता किया जाता था। हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र तो पूरी तरह से ग्रह व नक्षत्रों पर आधारित है। उनकी चाल की गणना इसी यंत्र से की जाती है। इस यंत्र के बीच में लगी यह वर्ताकार प्लेट जो चारों दिशाओं से तारों से बीचों बीच है, इसकी छाया से सही मान ज्ञात किया जाता है। और इसकी बनावट इस तरह से की गई है कि इसमें नीचे जाकर सही व शुद्ध मान प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए नीचे यह रास्ते बने हैं। जय प्रकाश यंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जय प्रकाश यंत्र क व जय प्रकाश यंत्र ख। जो सफ़ेद हिस्सा पहले यंत्र में नहीं है वह दूसरे यंत्र में है। इस कारण ये दोनों यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। इस यंत्र से 9 ग्रहों व 27 नक्षत्रों व 12 राशियों की गणना की जाती है और यह यंत्र आज भी वर्किंग कंडीशन में है। जय प्रकाश यंत्र से ग्रह व राशि जानने के बाद हम इन यंत्रों राशि वलय यंत्रों के पास आते हैं। ये सभी राशि वलय यंत्र हैं। वर्ष के 12 मास की तरह 12 राशियां होती हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या। इन सब राशियों के अलग अलग यंत्र बने हैं जिनसे विशेष राशि का लग्न ज्ञात किया जाता है। इस यंत्र से ज्योतिषी सही राशि व लग्न का आज भी पता कर सकते हैं। ये यंत्र आज भी एकदम शुद्ध मान बताते हैं। आजकल कुंडली व ज्योतिष कंप्यूटर से बनता है, इसलिए इनका उपयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी ये यंत्र एकदम सटीक जानकारी देते हैं। यह ध्रुव तारे को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला सरल यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका है। इसके एक सिरे से हम रात्रि के समय में ध्रुव तारे को साफ देख सकते हैं। अब हम इस जंतर मंत्र के सबसे बड़े यंत्र सम्राट को देख रहे हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। जब पहले घड़ी नहीं होती थी उस समय दिन का समय सूर्य से पता किया जाता था और यह सूर्य घड़ी तो एकदम सही समय दिखाती है। यह लघु सम्राट यंत्र का बड़ा प्रारूप है।
यह 2 सेकंड तक का अंतराल एकदम सटीक बताती है। यह घड़ी धरातल से 90 फीट ऊंची है। इसके कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस यंत्र के शीर्ष पर यह बनी छतरी, यहाँ पर हर वर्ष खगोल शास्त्री आषाढ़ पूर्णिमा को पवन धारणा प्रक्रिया के द्वारा यहाँ वर्ष में होने वाली वर्षा का पूर्व अनुमान लगाते हैं और बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अब हम इस सम्राट यंत्र को नीचे जाकर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो घंटे दिखाए गए हैं, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त जो घंटे हैं, अभी यहाँ पे देखो 11 है और ये लास्ट में जाके यहाँ पे बजते हैं 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं। तो यहाँ पर हर 15 मिनट के लिए एक संगमरमर का एक जो पट्टिका है वो है। तो ऊपर तक जैसे 6 से लेकर 12 तक का जो समय है वो दिखाई दिया है। ये पश्चिमी पट्टिका है। अब हम इसकी पूर्व पट्टिका की तरफ चलते हैं जहाँ पे आज का समय अब दिखाएगा, क्योंकि अब दोपहर का 12 बजे का बाद का जो समय है वो इस पट्टिका पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 लिखा हुआ है और आगे सामने 1 2 3 4 और ये 5वीं पट्टिका के ऊपर रोशनी है, यानी कि 2:15 का ये समय है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस सूर्य घड़ी से हम आसानी से समय की गणना कर सकते हैं, जो एकदम सरल है। अब हम जंतर मंतर के अन्य यंत्रों के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर ये यंत्र है, इसे कपाली यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र भी 2 भागों में आधे आधे ग्लोब की तरह बनाया गया है। इसमें भी जयप्रकाश यंत्र की तरह ग्रह व राशियों का पता लगाया जाता है। इस यंत्र का बड़ा रूप ही जयप्रकाश यंत्र है। इसका भी नवीनीकरण 1901 में करवाया गया था। यह यंत्र कपाली यंत्र ए व कपाली यंत्र बी के नाम से 2 भागों में बना हुआ है। यह घड़ी के डायल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र नाड़ी वलय यंत्र है। इसके 2 डायल हैं जो उत्तर व दक्षिण दिशा में हैं। यह यंत्र भूमध्य रेखा के समतल के समानांतर रहता है। इसकी घड़ियां जब सूर्य अलग अलग गोलार्धों में रहता है तब अलग अलग हिस्से कार्यरत होते हैं। डायल के मध्य में लगी लोहे की छड़ से इसके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक पता किया जाता है। यह जो सामने जो आकृति नजर आ रही है, इसे राम यंत्र कहा जाता है। यह भी 2 भागों में बना हुआ है। यह रामा यंत्र ए है और वो दूसरा जो दिखाई दे रहा था वो रामा यंत्र बी है। तो इस यंत्र की खास बात यह है कि इसमें चारों ओर 360 डिग्री में जो पैमाना है वो बनाया हुआ है और इसके जो बीच में जो जगह है, यहाँ पर हम जाकर हम सही जो सूर्य का जो प्रतिबिंब आ रहा है, छाया आ रही है, उसको सही जो गणना है वो कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रही है ये जो छाया वहाँ पे गिर रही है, तो वहाँ पे भी काफ़ी जो मानक हैं वो बनाए हुए हैं। दीवार के ऊपर तक जो है कुछ डिग्रियां वह लिखी हुई हैं। तो अभी सूर्य कौन सी डिग्री में है, कहाँ पे स्थिति है, उसकी सही गणना की जा सकती है। तो ये जो खाली जगह है, इससे अगली खाली जगह, अगर सूर्य की रोशनी वहाँ जाती है तो यह यंत्र उस समय पर कार्यरत नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें दूसरे राम यंत्र में जाकर वहाँ से गणना करनी पड़ती है। इसी कारण ये 2 यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों यंत्र, जब यह यंत्र काम करता है तो वो यंत्र काम नहीं करता, और जब ये यंत्र काम नहीं करता है धूप में तो वो यंत्र काम करता है। तो दोस्तों, अब हम रामा यंत्र जो बी भाग है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम जाकर देखते हैं कि क्या यह यंत्र इस समय काम कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि जो बीच में जो लोहे का जो पाइप है, इसकी जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, वो किसी भी दीवार पे सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इस समय जो रामा यंत्र ए है वो कार्यरत है। तो यह जो बी यंत्र है, इसमें कहीं पे भी सूर्य की जो परछाई है, वो पाइप की परछाई इस दीवार पे नहीं आ रही है। अब ये जो बड़े राम यंत्र हैं, इन्हीं के ही पास में छोटे राम यंत्र भी बनाए हुए हैं। ये भी 2 भागों में ही बनाया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यह राम यंत्र भी सुचारू रूप से सूर्य की रोशनी में काम करता है। लेकिन अगर हमें सूक्ष्म गणना करनी है तो हमें जो बड़े राम यंत्र हैं उनका ही प्रयोग करना पड़ेगा। यह सामने नज़र आ रहे यंत्र का नाम यंत्र राज है।
यह पीतल से बना 400 किलो वजनी वर्ताकार यंत्र जो नक्षत्रों की जानकारी व उनकी स्थिति की गणना के काम में लिया जाता था, जिससे किसी भी व्यक्ति की कुंडली तैयार की जाती थी। इस यंत्र के चारों ओर परिधि पर 360 डिग्रियां अंकित हैं और अंदर ग्रिड के रूप में सभी 27 नक्षत्रों की स्थिति का पैमाना भी लिखा गया है, जिनको आप बिल्कुल नज़दीक से सही तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जंतर मंतर के मुख्य यंत्रों के बारे में जाना। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो पास में ही आप सिटी पैलेस, जो जयपुर के राजघराने का वर्तमान रिहायशी महल है, उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप गोविंद देव जी का मंदिर भी पास है, वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसरलाट व हवा महल का भ्रमण भी पैदल ही कर सकते हैं। उम्मीद है यह खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का भ्रमण आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने कीमती सुझाव जरूर व्यक्त करें। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।